हम लोगों ने प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 33वें श्लोक में ही देखा था कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, न वर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। न वर्तितव्यम तद अधर्म बंधो, हे अधर्म के बंधु कलयुग, अतएव तुम उस स्थान पर नहीं रह सकते हो जहाँ धर्म के द्वारा, सत्य के द्वारा वर्तितव्य मतलब स्थित होते हैं, इनमें स्थित होकर के ब्रह्मावर्त स्थान में, अर्थात किसी भी स्थान में जहाँ पे भगवान के लिए यज्ञ होता है, यत्र यजन्ति यज्ञै, जहाँ पे यज्ञ के द्वारा यजन होता है, किसका? यज्ञेश्वर का। किसके द्वारा? यज्ञ वितान विज्ञा। इसको इतना जोर से क्यों आवाज हो रही है? जो यज्ञ का विस्तार करने में विज्ञ हैं, पटु हैं, जो जानते हैं कि कौन सा यज्ञ कौन से देश काल के अनुसार किया जाना चाहिए। और प्रभुपाद ने बताया कि संकीर्तन यज्ञ इस समय चलने वाला है और वो कुछ चलने वाला नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सामने बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, बहुत सी दवाएं होती हैं एक दवा के स्टोर पे, लेकिन बहुत सी दवाओं की डेट निकल जाती है, तो आप लोग भी तो कार्य करने वाली नहीं। कितनी सुंदर बात है कि नहीं? तो आप कहो कि हम ध्यान करें या हम यज्ञ करें, यज्ञ मतलब वो आहुति वाला यज्ञ करें या विग्रह की सेवा करें केवल बड़े बड़े मंदिर में बना करके, तो वह कलयुग में चलने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ संकीर्तन प्रायः संकीर्तन के द्वारा भगवान का यजन करते। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कीर्तन कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा होगा तो इन्जॉय कर रहे हैं। सोच सकते हैं लोग कि हम इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की आराधना हो रही है। ये बात लोगों को क्लिक नहीं करती है। अरे तो मृदंग बजा रहे हैं, तो करताल बजा रहे हैं, तो हारमोनियम, मतलब म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन म्यूज़िक नहीं चल रहा है, वो भगवान की आराधना चल रही है। ठीक है, तो अब बड़ा सुंदर लिंक आचार्यगण बता रहे हैं कि यज्ञ में तो देवता लोगों की पूजा होते हुए देखा है हमने, केवल भगवान की पूजा होती हो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो उसको क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, भगवान ही सभी देवताओं की आत्मा है। और दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि जब उनका यजन होता है तो अमोघ रूप से वह यजन करने वालों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये हमको बहुत अच्छी बात इस श्लोक की लगी। जो कोई भगवान हरि की आराधना करता है, सबको ठीक ठीक सुनाई पड़ रहा है जी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने श्लोक है। जो कोई व्यक्ति भगवान हरि की आराधना करता है यथा उचित यज्ञ के द्वारा, उसकी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं और उसका कल्याण भी करते हैं। तो इस श्लोक का विषय समझ में आ रहा है। यद्यपि कहीं कहीं दिख रहा है कि देवता लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो देवता वस्तुतः पूजित नहीं हो रहे, वो पूजित हो रहे हैं भगवान हरि। और जो भगवान हरि की आराधना करता है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसका कल्याण भगवान करते ही है। बहुत बहुत इंस्पिरेशनल श्लोक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे। बोध चैंटर सदैव यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना, यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना, इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति, इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति, कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमाना, कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम्, अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा, अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा, यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना, यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना, इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति, इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति, कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमाना, कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानाम्, अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा, अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा, यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमाना, यस्मिन्
यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमानः यज्ञात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति यज्ञात्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाः कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। इसकी आवाज़ बहुत बढ़ाई हुई है क्या स्पीकर की किसी ने? बहुत गूंज रही ना वो। देखिए कि आवाज़ कुछ बढ़ा दी गया किसी ने, थोड़ा सा कम कीजिएगा। ये भी हरे कृष्णा बहुत कम हो गया ना, थोड़ा बढ़ाइए। हरि बोल, हरे कृष्णा। इज ओके? आप लोग को जूम पे भी ठीक से सुनाई पड़ रहा है या कम है? फाइन। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। अन्वय देखिए, यस्मिन मतलब होता है जहाँ, तो ब्रह्मावर्त में जिस ब्रह्मावर्त में कह सकते हैं, या जहाँ ब्रह्मावर्त में, ब्रह्मावर्त मतलब ही था जहाँ पे यज्ञ हो रहे होते हैं। स्थान विशेष को नहीं सूचित कर रहा है, वो क्रिया विशेष को सूचित कर रहा है कि वहाँ क्या क्रिया हो रही है। वहाँ जहाँ पे यज्ञ हो रहा है वहाँ ब्रह्मावर्त है। आप कहोगे भारत भूमि, लेकिन देखिए कल भी हम लोग जीवा गोस्वामी जी की टीका को सुने थे ना, थोड़ा सा इसके बाद पढ़ाई मुझे जोर से बोलना पड़ा, कि जहाँ कहीं भी यज्ञ हो रहा है वह स्थान ब्रह्मावर्त है। मान लीजिए लंदन में अगर भगवान का संकीर्तन यज्ञ हो रहा है तो क्या वह ब्रह्मावर्त नहीं है? वो है। ये बात समझाई गई थी, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट वहाँ पे बताए थे, है कि नहीं कल, कि ब्रह्मावर्त वो स्थान है जहाँ पे यज्ञ होता है, वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यस्मिन ब्रह्मावर्त में सभी यज्ञोत्सवों में क्लियर ही हो रहा है कि ब्रह्मावर्त मतलब वह स्थान जहाँ यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ को एक उत्सव कहा जा रहा है। इज आत्ममूर्ति ही समस्त पूज्य देवों के आत्मा के रूप में, इज आत्ममूर्ति, मूर्ति मतलब रूप, इज का मतलब होता है जो पूजनीय हो, जिसकी पूजा की जाए। तो सभी देवता को लोग मानते हैं कि ये पूजनीय, ये पूजनीय, लेकिन उनके भी परमात्मा स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं, समझा जा रहा है कि भले कोई यज्ञ में इंद्र की पूजा कर रहा है, किसी की पूजा कर रहा है, उसके उसको एक्चुअली भोक्ता कौन है? भगवान, जो उस देवता के हृदय में बैठे हुए हैं। इज्जात मूर्ति का समझ रहा है? इज मतलब जो उसकी पूजा की जाए, इज्जात मूर्ति इसे कह रहे हैं। समस्त पूज्य देवों के आत्मा के रूप में भगवान हरि, तो बड़ा स्पष्ट है, परमेश्वर भगवान इज्यमानः यज्ञ से पूजित होकर यजताम यज्ञों को करने वालों का शम अर्थात कल्याण करते हैं। अमोघान कामान तन्नोति एवं उनकी इच्छाओं को अवश्य प्रदान करते हैं। थोड़ा थोड़ा शब्दों को और समझना होगा आपको। यद्यपि हो सकता है कि देवता की पूजा हो रही है, लेकिन वस्तुतः किसकी पूजा हो रही है? इज्जात्म मूर्ति, जो भगवान उस देवता के हृदय में हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, उनकी पूजा हो रही है। और वरदान कौन दे रहा है? वो देवता दे रहा है। नहीं, देखिए क्या लिखा है, तनोति, ये सब क्या कहते हैं, बहुवचन एक वचन में है, एक वचन में है। वो देवता नहीं दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। यही बात आगे भी प्रभुपाद तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं। यद्यपि देवता की पूजा हो रही है, लेकिन देवता का सामर्थ्य नहीं है आशीर्वाद देने का, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। अब यहाँ पे दो प्रकार के आशीर्वादों का वर्णन है, एक है शम और दूसरा है कामान। शम मतलब जो निष्काम हैं उनको मोक्ष प्रदान करते हैं भगवान। आचार्यों ने इस प्रकार से समझा है, इसलिए कल्याण कह रहे हैं। क्षेम, क्षेम या फिर मोक्ष, ठीक है, इधर बैठ जी। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग सकाम भक्त हैं, इधर थोड़ा सा आप लोग क्या बैग थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? वाइट हैज़ टू बी ऑल, हरी बोल, सब साइड में बैठिए, ये फ्लो मत तोड़िए क्लास का। ऐसे किनारे आप इधर बैठिए ना, इधर बैठिए। हाँ जी,
और टाइम से आइए। देखिए अब टाइम से बीच में नहीं आते, फिर हम क्लास में तो फिर पीछे बैठी जो क्लास में बाद में आ रहे हैं, देखिए सब फ्रूट उठ देता है। क्या बात कर रहे थे? 2 प्रकार के वरदान भगवान देते हैं। जो निष्काम है उसको क्या देते हैं? मोक्ष प्रदान कर देते हैं। और जो इच्छताम, जो भोग की इच्छा है किसी की, तो उसकी जो इच्छा है उसको निश्चित पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं अमोघ। अमोघ का मतलब होता है अचूक। कामान का मतलब कामान, जो काम है। और तनोति मतलब प्रयच्छति, देने वाले। प्रकृष्टेना यच्छति, जो अच्छे से देते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं फैलाते हैं। तो फैलाते का मतलब क्या हुआ भाई, ये बताइए। मंदिर से खिचड़ी प्रसाद जो भी कुछ निकलता है तो खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उसमें दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? अब तो बहुत स्पष्ट है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इच्छा से एक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, और जब वो पूजा करते हैं तो भगवान उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको उनके वरदान निश्चित रूप से देते हैं। तनोती का अर्थ समझ में आया आपको? वितरण करते हैं, देते हैं, अच्छी प्रकार से भगवान देते हैं। और एक अच्छी बात भगवान को देने में ये है कि भगवान को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इसको दे दूं क्या आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ठीक है, दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान डायरेक्ट देने वाले हैं। तो डायरेक्ट भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान आपके कर्म के अनुसार पूजा नहीं देखते कि इसने इसका कर्म क्या है, इसकी इक्वेशन बिठाओ, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके साथ देंगे। उनकी जो इच्छा वो दे देंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान नियमों से बंद करके नहीं देते हैं। और दूसरा चीज़ है कंजर नहीं है। कंजर समझते हैं, देने में अपने आप को बहुत कंजूस है, रुक कर दे रहा है, ऐसे भी नहीं। खूब सारा देने की इनकी इच्छा होती है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया? शम, अमोघान, कामान, तनोति इत्यादि। ठीक है, आगे कहते हैं परंतु उन यज्ञों में तो इंद्रादि देवता पूजित होते हैं, ना कि श्री हरि। मानो को इस प्रकार की बात बोले तो कहते हैं ऐशा। ऐशा मतलब ये, यहाँ पे ये का अर्थ है ये भगवान हरि। स्थिर जंगमानाम, समस्त चरों तथा अचरों की। इसका स्थिर का मतलब स्थावर, जंगम मतलब चलने वाले। उनकी आत्मा अर्थात आत्मा है। आत्मा है, आत्मा तो लोकलाइज्ड होती है। मान लो कोई पूछे इस प्रकार से, आत्मा तो लोकल है, यहाँ पे है तो उधर नहीं है। तथापि यह आत्मा जीव के समान परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न का मतलब होता है सीमित। सीमित मानो इस समय मेरे को भूख लग रही है तो मुझी को लग रही है, ऐसा नहीं कि आप सब लोग मेरी भूख का अनुभव कर रहे हैं। मेरे को लग नहीं रही, मैं खाली बोल रहा हूँ। हम लोग की जो सुख और दुख का अनुभव है वह हमारे ही शरीर तक सीमित है कि नहीं? तो कहे कि ये आत्मा भी इसी प्रकार की है। जे भगवान श्री को हर आत्मा के रूप में कह रहे हैं तो क्या वह भी इसी प्रकार से परिच्छिन्न है? तो कहते हैं नहीं। वायु इव अंतर्बहि, वायु अर्थात प्राण के समान अंदर और बाहर सभी के अंतर्यामी के रूप में है। चेक कीजिए एक बार, सांस लीजिएगा। जी आपकी आज्ञा के मेरे तुम सांस भी नहीं लेंगे नहीं ऐसा तो नहीं। तो अब आप सांस ले रहे हैं तो अंदर सांस प्राण अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? इसमें भी सोच रहे हैं लोग। हाँ नहीं बोल सकते हो? संटी समझ में नहीं आया आपको? अंदर सांस है कि नहीं फेफड़े में? ट्राई कीजिए। मैं गलत शायद झूठ बोल रहा हूँ मैं। हाँ है। और बाहर है कि नहीं? बाहर तभी तो खींच रहे, बाहर तो कहाँ से लेके आएंगे? समझ में आ गया? अंदर भी है सांस और बाहर भी है। तो उसी प्रकार से भगवान स्थिर और जंगम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, वो परिच्छिन्न नहीं है। तो पूजा करने वाले के हृदय में भी है, जिसकी पूजा कर रहा है उसके हृदय में भी है। और मान लो किसी देवता की पूजा वो कर भी रहा है फिर भी भगवान की ही पूजा कर रहा है, वो अलग बात है कि वो समझ नहीं रहा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सीधे सीधे भगवान की पूजा करता है। ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है मन में कुछ कन्फ्यूजन है। पूजा हो रही देवता की, लेकिन वस्तुतः पूजा किसकी हो रही है? पूजा हो रही है भगवान की। ठीक है, संस्कृत देखिएगा। यस्मिन हरिर भगवान इज्यमाना, जिस ब्रह्मावर्त में भगवान हरि इज्यमान पूज्य होकर के, पूजित होकर के, इज्जात्म मूर्ति, वो भगवान कैसे हैं? पूजनीय देवताओं की भी आत्मा है। आत्मा है प्लस उनका रूप है, इसलिए मूर्ति कह रहे हैं। यजताम, यजन करने वाले को शम तनोति, उसका कल्याण प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं?
मान लो उसकी कोई हृदय में इच्छा है तो कह रहे हैं कामान अमोघान तनोति, अर्थात उनकी जो भी इच्छा है, कुछ भी इच्छा है, उसको अचूक रूप से देते ही हैं, ये बात है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे देवी देवता भी पूजित हो रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं, स्थिर जंगमानाम, जो स्थिर हैं, स्थावर हैं या जंगम हैं, उनके अंदर वह परमात्मा के रूप में व्याप्त है, जैसे अंतर बहिर वायुर इव, जैसे वायु अंदर और बाहर सभी जगह व्याप्त रहती है, परिच्छिन्न नहीं रहती है, अपरिच्छिन्न आत्मा वायु, ऐसे ये आत्मा है। ऐसा आत्मा मतलब ये भगवान हरि इस प्रकार के आत्मा है। सब लोग समझ रहे हैं श्लोक को? उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। श्रीधरी, श्री भगवान की मूर्ति ईज्या रूपणी है। अब इसका क्या मतलब है? इज मतलब पूजा, तो इनकी पूजा होती है, ये बात है। जो लोग इसका यजन करते हैं, भगवान श्री उनका कल्याण करते हैं और उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग लिस्ट बनाइए, लेकिन आप लोग कितने निष्काम डिवोटी हैं, कोई लिस्ट भी नहीं बना रहा है। तो अब लिस्ट भी भगवान बनाए, उसको पूरा भी भगवान ही करे है कि नहीं? भगवान के तो वैसे भी दिमाग कभी मतलब स्मृति कभी जाती है नहीं, वही लिस्ट अपना देख ले, हम क्या भगवान से। देखिए भाई, बार बार बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, सुना है ना? हम बार बार नहीं मांगेंगे, एक बार मांग लिए, अब देखेंगे, अब देना हो दे, नहीं तो कोई बात। कितने निष्काम डिवोटी हैं आप लोग। मेरा तो यही विश्वास है कि सब निष्काम ही है। परंतु यज्ञों में तो इंद्रादि देवताओं की पूजा होती है, ना कि श्री हरि की। तो इस पर कहते हैं कि इस जगत में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सबों के भीतर वे अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, तथापि वे जीव के समान परिच्छिन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बाहर अंतर प्रदेश तक उसी तरह से व्यापक रहते हैं जिस तरह वायु सभी वस्तुओं के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्यापक है। ये कुछ समझ में आया? बहुत इजी है, ये बात मैं समझा रहा था, सारा दर्शनी। किंतु केवल भगवान ही नहीं, अपितु इंद्र आदि देवताओं की भी पूजा की जानी चाहिए। यदि कली ऐसा कहे पिछले श्लोक में बोला क्या था कि भगवान की पूजा होनी चाहिए, तो मान नहीं रह सकते हो। तो कहते नहीं, भगवान की पूजा क्यों होगी, सभी देवताओं की पूजा होगी। वैसे पता नहीं, लेकिन मान लो कल ऐसे कहे कि भाई सबकी पूजा होनी चाहिए, तो महाराज कहते हैं, यानी महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान वासुदेव ही इंद्र आदि के समान पूजनीय देवताओं की भी आत्मा अर्थात हृदय में स्थित अंतर्यामी। स्पष्ट है? अथवा वह भी एकमात्र भगवान के ही रूप हैं। ये दूसरा अर्थ है कि ये जो देवतागण हैं, यह भगवान से अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे पानी दीजिए या मुझे रसगुल्ला दीजिए, कुछ भी वस्तु दीजिए खाने की, तो आप किसी व्यक्ति के हाथ में देते हैं, समझ में आया? लेकिन आप यही मानते हैं ना कि उस व्यक्ति को दे रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? देखिए, जब किसी देवता को कुछ दिया जा रहा है, यह समझते हुए कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तब तो गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि देवता भगवान से स्वतंत्र है, तब वो गलती हो जाती है। देवता भगवान स्वतंत्र नहीं। यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जब टैक्स वैक्स जमा करते हो, किसी विंडो में करते हैं ना, क्या कहते हैं, बैंक में, कहीं पे, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जो कुछ भी हो, एक ऑफिसर को आप देते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। लेकिन अगर हम कहें कि ऑफिसर की सत्ता गवर्नमेंट से अलग है या स्वतंत्र है, तो ये अज्ञान होगा। ठीक है? ओके। वह भगवान हम समस्त स्थिर तथा जंगम प्रजा के लिए कामान अर्थात भौतिक तथा शम अर्थात आध्यात्मिक सुख वितरित करते हैं। समझ में आया? जो लोग निष्काम हैं उन्हें क्या देंगे? जो भगवान भजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है और कुछ नहीं चाह रहा है, तो कुछ नहीं देंगे ना। अच्छा, भगवान कहेंगे चलो सस्ते में छूट गया, यस। तो जब कुछ नहीं मांग रहा है तो फिर अपने आप को दे देते हैं, सुख, आध्यात्मिक सुख देते हैं, और जो मांग रहा है उसको भौतिक सुख दे देते हैं। ये रहता है। वायु की भांति भगवान की आंतरिक तथा बाह्य अनुभूति की जा सकती है। यही मैंने आप लोगों को करवाया था अभी, समझ में आ गया? तो जैसे हम वायु की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे भगवान सबके हृदय में। किंतु यदि तुम यहाँ विद्यमान रहोगे तो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, यह भाव है। भगवान सब जगह हैं क्योंकि यज्ञ हो रहा है, मतलब यज्ञ के द्वारा उनकी अनुभूति होती है। भगवान तो हैं ही सब जगह, लेकिन आप यहाँ रहेंगे तो क्या होगा? आपका मतलब कलयुग यज्ञ नहीं होएगा,
और यज्ञ नहीं होगा तो भगवान इस प्रकार से लोग भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, उनका कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नहीं रह सकते यहाँ पर। इससे पहले आगे जाए, एक रुचिकर प्रश्न था इसी संबंध में कि आपने कहा, या भागवत में कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि राजा का परम धर्म है कि जो खराब लोग हैं उनको मारे ताकि अच्छे लोगों का कल्याण हो। तो जब कलयुग शरण में आ गया तो राजा ने अपना परम धर्म क्यों नहीं स्वीकार किया? एक प्रश्न ये हुआ है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन यह भी तो धर्म है राजा का कि जो शरणागत है उसकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, अगर वह गड़बड़ व्यक्ति गड़बड़ नहीं कर रहा है तब उसे मारने की क्या जरूरत है? देखिए, मुख्य बात यह है धर्म की संस्थापना करना। मारना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसे हुण बदमाश होते हैं जो डिस्टर्ब करेंगे धर्म को। अगर वो धर्म का पालन करेंगे तो राजा का कोई शत्रुता नहीं इनको मारने की अनावश्यक रूप से। ये बात भी समझनी होगी। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम इस यज्ञ को डिस्टर्ब करोगे, तुमको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तात्पर्य, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों के परमात्मा है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति बिना भगवान की आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता। ये क्लियर है? थोड़ा सा और क्लियर कीजिए कि कैसे ये है, भगवान की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति कुछ कैसे नहीं कर सकता है? सिंपल, हाँ सिंपल है, बताइए कैसे कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता है? दो आंसर हो सकते हैं इसके। पहला तो जो मटेरियल नेचर है उसको भगवान ही कंट्रोल कर सकते, जीवात्मा कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके उस सेंस में। दूसरे सेंस में क्या है कि जीव कुछ डिजायर करता है, भगवान उसको नोटिस करते हैं, प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, तब को समझ में आ रहा है। जीव इच्छा करता है नंबर 1, उसके बाद भगवान उसको नोट करते हैं अपनी डायरी में जो भी रहता हो उनके पास, और उसके बाद प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। उसके बाद वो प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है और फिर मन से इंद्रियों के क्रियान्वित होती हैं और वो कार्य होते हैं। ये किसने बोला, किसी को पता है? मार्कंड ऋषि ने भगवान को ही बोला और कहा कि देखिए, वस्तुतः करने वाले आप सब हो, लेकिन जब इस प्रकार से कोई आपका भजन करता है तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। किया भगवान ने ही एक तरह से, देखा है कि नहीं भाई? जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है, तो ये कैसे हो रहा है? इन शब्दों का अर्थ कुछ है, ये कैसे मालूम चल रहा है आपको? सोचा कभी आपने? सोचा कभी आपने? इसका अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए कितना अद्भुत है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसका अर्थ आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? राम हरि प्रभु, कैसे समझ में आ रहा है अर्थ? वो मत स्मृति तो है, लेकिन क्या ये जादू सा नहीं लग रहा आप लोगों को? मैं कुछ बोलता, जैसे मान लो यही प्रवचन में जा करके गाय को सुनाऊं, तो वह शब्द सुन सकती है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही है। हाँ, शायद फॉरेन डिवोटीज नहीं समझ पाएंगे जिस भाषा को नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं मलयालम बोले लग जाऊं या तेलुगु बोले लग जाऊं, ऐसा कुछ तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ये कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा आप लोगों को कि हम हिंदी कुछ बोल रहे हैं और आप उसका अर्थ समझ रहे हैं? ये कैसे प्रोसेसिंग हो रही है? इसके बीच में कौन है? और यह भी याद नहीं ना कि किस दिन से समझ में आने लग गया। एक समय था ना जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे, पापा मम्मी नहीं बोल रहे थे, और एकदम से समझ में आने लग गया। तो सारा कुछ एकदम स्पष्ट है कि भगवान करने वाला है। ये सारी कहानी क्यों कही गई? मान लो कोई देवता की पूजा हुई, अब देवता की हृदय में इच्छा तो आएगी ना से कुछ देना है, तो जब तक भगवान परमात्मा के रूप में उसको स्वीकृत नहीं दे करते हैं तब तक वो कुछ नहीं दे सकता। ये बात बोली जा रही है, ठीक है? आ गया भगवत गीता में। पता है मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? अभी जो प्रभात बताएंगे, गीता में भी सुनते हैं कि मय्येव विहितान हितान, कि देवता की पूजा होती है
लेकिन जो देवता वर देता है वो मेरे के द्वारा ही दिया जाता है। तो मैं सोचा करता था क्या देवता भगवान से पूछता है सोच रहा था मैंने, क्या देवता वहाँ से पूछ, भगवान दे दूँ क्या इसको ये वरदान दे दूँ क्या है, क्या इस तरह का सिस्टम है। लेकिन सिस्टम ये है कि परमात्मा के रूप में भगवान है, वही उसको प्रेरित करते हैं। हाँ। कुछ ये भी व्यवस्था होगी कि कुछ नियमावली होगी कि भाई ये व्यक्ति ऐसी पूजा करे तो उसको इतना दो। वैसे ऐसा तो देखा जाता नहीं है, शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन देने का मतलब क्या, वो प्रेरित भगवान ही करते थे, आप इसको कैसे दे दीजिए। या उस देवता की वाणी में शक्ति होना कि जो उसने बोला है वो सत्य हो जाए, ये भी भगवान से ही आ रहा है। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में 9:23 में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। समझ में आ गया, हाथ को दिया है लेकिन वास्तविक रूप से वह पेट के लिए है। सिंपल। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, अर्थात परमेश्वर केवल एक हैं। ये नहीं कि जिसको ही मान लो वो भगवान है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। भौतिक प्रतिनिधि मतलब ये लोग गुणों के परे नहीं हैं। भगवान तीनों गुणों के परे है। ओके, ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। इनडायरेक्ट, क्या बोला जाएगा उसको इंग्लिश में, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। देखिए भगवान है दिव्य, गुणों के परे, प्रकृति के परे, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है देवता जो कि गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये बात यहाँ पे बोली जा रही। किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों की को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। ये समझ में आई बात? लोग सोच रहे हैं कि देवता भगवान से स्वतंत्र है। प्राय लोग सोचते हैं कि शनि देवता हैं या दुर्गा देवी हैं या शिव जी हैं, यह सब भगवान से स्वतंत्र है, इसलिए अलग अलग दिनों में अलग अलग देवताओं की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा वो करते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण की सेवा करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। आप लोग सब भक्त हैं तो आप लोग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ये बात सबको पता नहीं होती है। ओके, तो बहुत इजी था श्लोक। क्या चीज़ आपने सीखी इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि जब भगवान का यजन किया जाता है सही तरीके से, तो भगवान उस याजक की, यजन करने वाले की इच्छाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। तो इससे हमारा हरि नाम का क्या संबंध है? इस समय किसका राज्य चल रहा है? चैतन्य महाप्रभु। और उनकी पूजा कैसे होती है? संकीर्तन के द्वारा। उनको संकीर्तन प्रिय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संकीर्तन प्रिय? वाह, क्योंकि यस, एक ही व्यक्ति को याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। संकीर्तन प्रिय क्यों कहते हैं? नोट्स देखो, नोट्स देखो, नोट्स देखो। क्यों कहा जाता है? ये पता है कि महाप्रभु को संकीर्तन प्रिय कह रहा था। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ कि संकीर्तन प्रिय कहा था, तो क्यों उनको संकीर्तन प्रिय कहा जाता है? ओके, एक डिवोटी ने सही उत्तर दिया। रूम डिवोटीज का क्वेश्चन ट्रांसफर हो गया जूम डिवोटीज को, क्योंकि यह जीव को सबसे जल्दी तारता है। सबसे जल्दी इसके प्रभाव जीव के जीवन में अनुभव होते हैं। ये चीज़ ये आप स्वयं देख रहे हैं। नाम जप करने से, नाम उच्चारण करने से, कथा सुनने से, संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति सबसे जल्दी शुद्ध होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आगे घटना को सुध गोस्वामी जी कह रहे हैं। कलयुग का क्या, कलयुग को क्या बोल दिया है परीक्षित महाराज ने? तुम वहाँ नहीं रह सकते हो जहाँ पे यज्ञ हो रहा है। और कहाँ यज्ञ नहीं हो रहा है कहाँ यज्ञ नहीं हो रहा है? तो आगे घटना को सुनते हैं हम लोग। सूत उवाच सूत उवाच परीक्षितैव
परीक्षितैवमादिष्टः परीक्षितैवमादिष्टः सकलेर्जातवेपथुः सकलिर्जातवेपतुः तम उद्यतासि माहेदम् तमुद्यतासि माहेदम् दंडपाणिम इवोद्यतम् दंडपाणिमिवोद्यतम्। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। सूतोवाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, एवं परीक्षिता आदिष्टः। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर, क्या आदेश दिया गया था? ब्रह्मावर्त में जहाँ यज्ञ हो रहे हैं, भगवान हरि की पूजा हो रही है, तुम वहाँ नहीं रह सकते। ठीक, अधर्म के बंधु हो तुम। सह कली, वह कली पुरुष, वे पथु, भय के कारण मारे थरथराने लगा, जात मतलब लगा, और उद्यतम, दंड देने के लिए प्राय तैयार, दंड पाणिम एव, यमराज के समान, उद्यता असी, असी का मतलब तलवार, तलवार उठाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो तलवार को जेब में रख लिए फिर बातचीत करने के लिए, उठाए ही बोले थे, तुम मार एकदम से। हमने कभी देखा है कि चोरों को ऐसे डंडा लेकर के लोग, पुलिस वाले ऐसे करते रहते हैं, या कभी आपने देखा उन लोगों को, टेम्पो वालों को बहुत परेशान करते लोग, डंडा एकदम तैयार रहते हैं कि बस लाठी चला ही देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ लाठी नहीं है, यहाँ पे कैसी है, क्या शब्द था, निशातम आददे खड्गम, बड़ी तीव्र तलवार है और उनके पास सामर्थ्य भी है। वो मजाक नहीं कर रहे हैं, दिखा वाकई कली की गर्दन काटने वाले हैं। थोड़ा 2 मिनट के लिए कली पुरुष बन के देखिए आप, बहुत भय लगेगा। तो इस प्रकार से तलवार उठाए हुए तम इदम आहा, उन महाराज परीक्षित से यह कहा। अब यहाँ दंड पाणी क्यों कह रहे हैं? दंड पाणी का मतलब है यमराज। यमराज जिस प्रकार से किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते, वो दंड देंगे ही, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को देख रहा था कि यहाँ तो अब कोई चलने वाला नहीं, हमारा काम, हमारी तो गर्दन आज उड़ने वाली है। तो इसी कारण से भयभीत होने लगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई एकदम से कोई गर्दन उड़ाने वाला हो और वाकई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं हो तो डरेगा ही। ठीक है, संस्कृत भी समझ ही रहे होंगे। सूतवाचा परीक्षित एवं आदिष्ठा, इस प्रकार परीक्षित महाराज के द्वारा आदेश प्राप्त करके सकलिर जात वे पतु, वह कलयुग घबराने लगा, थरथराने लगा। क्यों थरथरा रहा था भाई, क्या कठिनाई थी? तम उद्यतासिम आह, उन परीक्षित महाराज को बोला, इदम यह बोला, जिनकी तलवार तैयार थी उसकी गर्दन काटने के लिए। वो कैसे लग रहे थे? दंड पाणिम, वह यमराज के समान लग रहे थे। दंड पाणिम इव, और उद्यतम, वह उसको मारने के लिए तैयार थे। सारार्थ-दर्शनी, महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार उठा रखी थी, जिसके कारण कली पुरुष कांपने लगा। अतः यह उसकी स्वयं की रक्षा कर पाने में उसकी महान बुद्धि बल को प्रकाशित करता है। ये क्या मतलब है भाई? जान रहा है कि शरणा, पहले ही तो बोल चुके हैं कि तुम सुन चुके ना, भयमस्ति किंचित, तुम्हें भय नहीं है, लेकिन अब वो थरथराएगा तो और, अरे अब मुझे ऐसे करके कुछ करेगा, एकदम हाथ पांव से कांप रहे, तो हो सकता है कि परीक्षित महाराज को और दया आ जाए और छोड़ दें उसको। है तो अल्टीमेटली नलायक है ना, धोखेबाज, तो ऐसे नाटक कर रहा है कि क्या, अब देखा तो बेहोश हो जा रहा है कि भाई मार देंगे। कली को अनुभूत हुआ कि महाराज तुम मेरे वध हेतु ही उपस्थित हैं, अर्थात मुझे मारने ही वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। महाराज परीक्षित का अभिप्राय था कि यदि यह मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो मैं अभी ही इसका वध कर दूंगा, यही मेरा अभिष्ट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को विरोधाभास लग रहा होगा। एक, वो पहले बोल रहे हैं कि आपको कोई भय नहीं है, अभी है कि नहीं, कुछ मुझसे भय नहीं, लेकिन कब भय नहीं है? तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो आज्ञा का पालन सुना, कभी कभी माता जी याद है अपने बाल लीला को याद आ रही हो
कि माता मारती नहीं, वैसे होठ दबा कर मारूं मर तू। प्राय प्राय माता जी लोगों से डराती, मारो तेरे को, वो बच्चा डर जाएगा, फिर नहीं सुनेगा, सुनता नहीं, ऐसे करके। लेकिन इस प्रकार से माता की तरह नहीं, एकदम क्रोध में है, तलवार उठाए मारने वाले की। अगर ये भले शरणागत है लेकिन ये आज्ञा नहीं मानेगा तो पक्का ये इसकी गर्दन उड़ा दूंगा मैं, यही मैं चाहता हूँ, खत्म करूंगा उसको। तथा यदि यह मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो शरणागति के धर्म का पालन करने के कारण यद्यपि मैं इसका वध नहीं करूंगा तब भी मेरा कोई दोष नहीं होगा। कितनी ये बात सेकंड लाइन समझ में आई? पहली लाइन तो समझ में आ रही है कि आज्ञा का पालन करेगा, सॉरी नहीं करेगा तो मार दूंगा। लेकिन अगर वो कहे कि आपने कली को मारा क्यों नहीं, तो वो कह सकते हैं कि भाई वो शरणागत था इसलिए नहीं मारा, ये बात बोल रहे हैं। दंडपाणी मतलब यमराज, तात्पर्य राजा कली को तुरंत मारने के लिए तैयार थे यदि वह उनकी आज्ञा का पालन न करता, अन्यथा राजा को उसके जीवन दान देने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट्स जो हमें चक्रवर्ती बात की टीका में पढ़ा था? यानी कि फिर वही बात क्लियर हुई, राजा का परम धर्म है दुष्टों को दंड देना, लेकिन अगर वो दुष्ट की तरह कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं कि अब हिस्ट्री मिल गई तो बस काटते जाओ सबको, तो ऐसा नहीं है। अगर सुधरने के लिए तैयार है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए, अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। ठीक है, राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। और आजकल क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, हमें तो पार्टी का समर्थन ही प्राप्त नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा करके वो बोल छोड़ देते हैं। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पाद करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। क्या सीखा है आपने? इसमें कोई कृपा की मतलब नहीं है। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको दंड दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार से बम फोड़ रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, तभी वो लोग सुधरने वाले हैं, नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। नेक्स्ट, क्या हम बहुत फास्ट जा रहे हैं? बहुत इजी है, कुछ तात्पर्य कठिन नहीं है। ये बड़ी रुचिकर टीका है, इसको देखिएगा। इसमें कलिरुवाच यत्र क्वावाथ वत्स्यामि यत्र क्वावाथ वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम् त्वामातेषु शरासनम्। अब कली कह रहा है बड़ी दिक्कत है, हे राजा मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। समझ में आ रही है? आप कह रहे हो कि नहीं रह सकते हो, तो ये बताइए कि आपका शासन कहाँ नहीं है और कहाँ पे यज्ञ हो नहीं रहा है, तो भैया हमको मार ही दीजिए। यही बात वो बोलेंगे, जीने तो देंगे नहीं, आप जहाँ जाएंगे वहीं आप आ जाओगे, तो मार ही दीजिए, खत्म करिए। इस प्रकार से बोल रहा है टीका में। बड़ा रुचिकर है। कलिवाच, कली ने कहा, हे सार्वभौम। हे सार्वभौम मतलब समग्र जगत के स्वामी, हे पृथ्वी के स्वामी। सार्वभौम मतलब जिसकी सत्ता सब जगह है। ठीक है। अथ का क्या व्याख्या हो रही है? तुम यहाँ नहीं रह सकते, आपकी यह आज्ञा प्राप्त करने के फलस्वरूप। ये अथ शब्द, अथ मतलब इसके बाद, तो किसके बाद? आपने मुझे जो ये आज्ञा दी है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। यहाँ का मतलब जहाँ पे यज्ञ हो रहा है वहाँ तुम नहीं रह सकते, और सब जगह यज्ञ करवाने वाले हो। तो इस प्रकार से हे राजा, तवाज्ञया आपके आदेश से, यत्र क्वावा जहाँ कहीं भी, वस्यामि मैं वास करूँगा, तत्र तत्र अपि वहाँ भी, शरासनम यानी धनुष, इशु मतलब बाण, आत्म मतलब धारण किए हुए, कथम अपि सकृदातम स्वीकार किए हुए, आत्मा मतलब स्वीकार किए हुए, यानी धनुष और बाण स्वीकार किए हुए, त्वाम लक्ष्ये आपको देखूंगा, अर्थात आपका भय मुझे सर्वदा बना रहेगा कि कभी भी गर्दन जा सकती है, कि काम तो गड़बड़ी करूंगा मैं। क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जा, सुना ना, हेरा फेरी से ना जा सकते,
काम तो गड़बड़ करने वाला कहीं रहे, कली रहेगा का मतलब क्या है? कहीं पे कली रह रहा है तो उसका मतलब है कि कलह है, गड़बड़ है, क्या था, अनार्य है, अंहो है, और क्या है, चौर्यम है, दम्भ है इत्यादि है। तो मैं कहाँ रहूँगा? काम तो मुझे करना पड़ेगा ना भाई, अपना कुछ वृत्ति परक धर्म का पालन तो करना है ना कली को। तो कहते जहाँ जाऊँगा वहीं आप दिखोगे धनुष और बाण लेकर के, मैं जाऊँगा कहाँ, मारी दीजिए, ख़त्म करिए हमको। तो कली को डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए तो। ठीक है, अन्वय सबको समझ में आ गया। संस्कृत देखिए, कलिर्वाच, कली ने कहा, यत्र क्वा वा अथ वत्स्यामि, अथ अतएव इस प्रकार से आपका आदेश पाकर कि मैं कहीं पे भी रहूँगा। सार्वभौम मतलब हे सार्वभौम राजा, आपकी आज्ञा, तब आज्ञा, आपकी आज्ञा से कहीं भी जाऊँगा। लक्ष्ये तत्र तत्रापि, वहाँ वहाँ मैं आपको ही देखूँगा। कैसे देखेंगे आप? त्वाम आत ईशु शरासनम, ईशु मतलब बाण और धनुष धारण किए हुए देखूंगा, अर्थात आप उद्यत रहेंगे, मैं यही देखूंगा जहां जा रहा हूं मेरी गर्दन कटने वाली है। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मानो कोई हमारा कोई दुश्मन है और वो रिवॉल्वर लेकर हमारे पीछे भाग रहा है। अब कहें हम चलो दिल्ली चलते हैं, ब्रज में तो बहुत दिक्कत हो रही है, दिल्ली में शायद बच जाओ। वहाँ पे जैसे ही आप ट्रेन से उतरे और देखा वो खड़ा हुआ रिवॉल्वर लेकर, देखिए सुन लिया आपने, लेकिन अच्छा फिर वहाँ से तुरंत ट्रेन पकड़ के भागे आप, राजकोट पहुँच गए। राजकोट पहुँचे तो कहता है केम छो कैसे हो, रिवॉल्वर तान दे। उसके बाद पहुँच जाए महाराष्ट्र। उसके बाद फिर वहाँ जैसे आप ट्रेन में उतरे, प्रसाद गेट ला तुम ही प्रसाद खा लिया तुमने, अब गोली खा। तो अब आदमी की हालत नहीं टाइट हो जाएगी, खाना खा पाएगा? बताइए, ऐसे व्यक्ति कहीं जा रहा है, उस आदमी का तंत्र इस प्रकार का है कि वो है पकड़ लिया जाएगा, उसे बेसिकली पकड़ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे शरासन कहने का मतलब है कि जान से मार देंगे। अपने को कृपया 2 मिनट के लिए कली पुरुष बना कर देखिए, कितनी बड़ी दिक्कत है भाई। जैसे आप देखे होंगे, हम नाम तो नहीं सकते, यहाँ पे एक व्यक्ति कोई थे जो गड़बड़ किए थे, वो पाकिस्तान में या कहीं पे जाकर रह गए, तो वो शांति से रह रहे हैं, नहीं दुबई में कहीं पे रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में आ गए, ठीक है, तो वो प्रभु दत्त देश तो उनका रहा कुछ अलग, तो जो भी रहा हो, तो अब वो बड़े चिंता रहित होकर रह रहे कि हमको भारत की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मान लो कोई ऐसा सामर्थ्य राजा है, अब जिसका शासन पूरे विश्व में है, तो व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा उसकी पुलिस उसको पकड़ेगी। तो ये बात बोल रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, आप मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ पे आप दिखोगे मुझे मारने के लिए उद्यत, ये बात बोल रहा है। सारार्दशनी, कली ने कहा, हे समस्त भूमि के राजा, लक्ष्ये अर्थात मैं आपको साक्षात इस प्रकार देख रहा हूँ, चूँकि समस्त स्थावर एवं जंगम प्राणी आपकी प्रजा हैं तथा संपूर्ण भूमि पर आपका अधिकार है, इस कारण से मेरे पास तो निवास हेतु स्थान का अभाव है। समझ गए? ये लाइन समझ में आई? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आपका अधिकार न हो। तो आपका ये कहना कि न वर्तित तब तो मैं रहूँगा कहाँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट लग रहा है। क्या आप कलयुग के डिप्रेशन से आर यू एम्पैथेटिक टुवर्ड्स कलयुग का? बेचारा कहीं रहने को नहीं मिल रहा है, ये बात है। अब भैया किसी को ही रहने को नहीं मिले तो बहुत दिक्कत की बात है, नहीं? कितना दुख है कली को। अतः आप मुझ कली का जो आपके समक्ष विद्यमान है तथा आपके चरणों पे गिरा है अर्थात शरणागत है, उसका अभी ही अपने हाथों से ही वध कर दें, ये भाव है। तो इसे सामान्य भाषा में कहें सेंटी बोल रहा, सेंटी शब्द उपयोग, सेंटीमेंटल बात बोल। देखिए अब हम हमारे जीवन तो कुछ रहा नहीं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ आप दिखोगे, अब हमको मार के ख़त्म करिए, कुछ नहीं रखा है। तो आप तो हमारे नहीं, आप शरणागत हो चाहे कुछ हो, हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर रहने कुछ मिलेगा नहीं। जहाँ जाएंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, मारिए, ये ख़त्म करिए। क्या है, आपने देखा कभी लोग इस तरह से बोलते हैं, ब्लैक मेलिंग करते, क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का बताइए? जहाँ जाएंगे वहाँ खड़े रहेंगे बोलते हैं ना सर, जहाँ जाएंगे हम खड़े रहेंगे, कर तो कुछ पाएंगे नहीं हम, मारी दीजिए, ख़त्म करिए आप, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से कभी बोल रहा कि आप मार दीजिए।
सीरियल्स नहीं दिखा रहा हूँ शायद सीरियल में, घरों में भी खूब चलता है, डायलॉग बाजी तो चलती है इतनी, लखनऊ में तो बहुत होता है, लखनऊ में लोग डायलॉग बाजी करने बहुत अच्छे। लखनऊ कानपुर जोन में हमारे एक स्टूडेंट है, प्रभु जी आप मुझे रिजेक्ट नहीं कीजिए, मंगल आरती में नहीं आया था, एक बार मौका ज़रूर दें, मैं आपकी आशाओं पे ज़रूर खरा उतराऊँगा। मतलब फिर एब्सेंट ठीक, हमने कहा इतना डायलॉग की बजाय आप सीधे आ ही जाते तो अच्छा रहता ना, इतना डायलॉग की क्या ज़रूरत, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, इसको जरूरत नहीं। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से भावुक होकर कलयुग कह रहा है मारी खरीद खत्म करिए, क्या करना, जिंदा तो रह नहीं पाएंगे हम, खाने को नहीं मिलेगा, वृत्ति नौकरी चली गई है। तात्पर्य, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में देखे। समझ रहे, जहां वो गड़बड़ करेगा तुरंत तलवार, तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपने देखा यहाँ भी कोई व्यक्ति होता है और कोई काम कर रहा हो तो उसके पीछे लगा कोई टोकता रहे तो क्या भैया काम करने दोगे या नहीं करने दोगे। आप ये देखेंगे, हमारे पिताजी को बहुत दिक्कत थी, कभी वो कार कोई चलाएगा, ब्रेक मार दो वो आदमी हैरान हो जाता था, कभी कार नहीं चला पाता था, कहते हम नहीं चलाएंगे, आपके संग आप खुद चला लीजिए। तो आप आदमी हैरान हो जाता है ना, तो कल ही कहेगा भाई थोड़ा पाप करने दो ना, आराम से शांति से पाप फैलाने दो, तो नहीं तुरंत ऐसे रहेंगे, मार देंगे उसको। तो कह रहे कोई फायदा नहीं हमारे जीवन का, उसी राजा उसी मुद्रा में रहेंगे, उद्यतमसी, तलवार उठा करके। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रव कार्यों के दमन हेतु थे, अतएव कली के लिए तो यही श्रेष्ठकर था कि राजा उससे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। समझ में आया, वहाँ दूर मरेंगे, सच्चा अभी मार के ख़त्म करिए हमको। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में। तो मारिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा है तुम्हारे, इत्यादि। आखिरी श्लोक देखो, आज जल्दी क्लास हो गया। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ, अरे माइक पे तो बोलो भाई। तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ, तन्मे धर्म भृताम श्रेष्ठ, स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, यत्रैव नियतो वत्स्य, यत्रैव नियतो वत्स्य, आतिष्ठन्स्तेऽनुशासनम्, आतिष्ठन्स्तेऽनुशासनम्। तो लाइसेंस ले रहा है अभी। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहां मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो अब बातें बड़ी क्लियर होंगी कि कहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस है, होता है ना हमारा परमानेंट एड्रेस होता है, तो कहाँ पे कलयुग का परमानेंट एड्रेस है वो आगे के क्लासेस मालूम चलेगा। लेकिन वह अब वीज़ा ले रहे हैं परीक्षित महाराज से। तत् अर्थात अतएव, अतएव का लिंक पिछले श्लोक से क्या है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा आप धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओगे, मार डालोगे हमको। इसलिए धर्म वृद्धाम श्रेष्ठ, हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, ते अनुशासनम, आपके शासन में, यत्रैव, जहाँ निश्चित ही, आतिष्ठन, स्थायी रूप से स्थित, नियतः, एवं निश्चल रूप से, मतलब मुझे हटाया ना जाए वहाँ पे, ऐसा स्थान हो भैया, मतलब रहे, मतलब लिख दिया जाए कली निवास ऐसा होता ना, लक्ष्मी निवास, अगर ऐसा एक स्थान दे दीजिए, लिख दिया जाए कली निवास है यहाँ पे हम रहने को, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हमको भैया सेटल होना है, गृहस्थी जमाने है, सेटल होना है करके। ये व्हाटएवर, आतिष्ठ, आतिष्ठ बैठ जाना, आतिष्ठ बैठ जाऊं, और नियतः बड़े आराम से, निश्चल भाव से। नियतः का अर्थ लिया है निश्चल, निश्चल नहीं, निश्चल जो जहाँ से चले नहीं। वत्स्य, मैं निवास कर सकूँ, वत्स्यामी अर्थ लिया गया है। स्थानम में निर्दिष्टुमर्हसि, ऐसा स्थान को मुझको निर्धारित करे। स्पष्ट है, संस्कृत देख लीजिए एक बार।
तत् तन नहीं, वो तत् है, मेरा संधि में तन हो गया। तत् में धर्म वृताम सृष्ट, अतएव मेरे लिए हे धर्म में धर्म धारण कर, धर्म भृत मतलब धर्म का पालन करने वाले, भूत भृत मतलब जीवों का पालन करने वाले, तो धर्म भृताम मतलब धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज। स्थानम निर्देष्टुमर्हसि, आप हमको बताइए कि कौन सा स्थान है, उसको निर्देश की तुम यहाँ रह सकते हो, इस प्रकार से निर्देश कीजिए। यत्रैव, जहाँ पे नियतो वत्स्या आतिष्ठंस, जहाँ पे मैं निश्चल भाव से बैठ सकूं, ये अगर कहा जाए सीधे सीधे अर्थ। ते अनुशासन, आपके अनुशासन में, दिस इज कम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अनुशासन का मतलब है कि रहूं आपके शासन में, काम अपने करूं। सरकारी ठेका भांग ऐसे बोलते ना, तो काम अच्छा नहीं है। भांग की दुकान चरणामृत नहीं बांट रही है लेकिन है सरकार के शासन में। माय डियर जूम डिवोटीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सरकारी ठेका भांग की दुकान देखा होगा आपने, तो यह नहीं मान रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस सरकार के द्वारा प्राप्त है। तो आप आशा समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है? रहेगा जहां कली, जहां कली है का मतलब क्या है? वो गड़बड़ काम होगा। तो कली रहे मतलब आपके, देखिए जहां मैं, अगर मैं स्वतंत्र रूप से रहने का प्रयास करूं तो मार दोगे आप जान से। तो आप ही बताओ कि कहाँ रहने का लाइसेंस मुझे प्राप्त है, अगर समान बात बोली जाए तो। काम मतलब उस स्थान में मुझे काम करने दिया जाए, ये बात है। कुछ तो प्लॉट दीजिएगा ऐसा जहाँ अपनी हम बैटरी डालें। डज दैट मेक सेंस? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये लाइन बहुत अच्छी है। ते अनुशासन, रहूं मैं आपके अंडर, काम अपने हिसाब से करूं। ये कितनी अद्भुत बात है कि काल को एकदम दबा दिए परीक्षित महाराज। सारा दर्शनी महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं उन लोगों का वध नहीं करता जो मेरे शरणागत है। याद है पिछली टीका में क्या लिखा था? अब हमको मार ही दीजिए, खत्म करिए, हम तो कोई होप नहीं दिख रहा है। तो कहते नहीं, आप मेरे शरणागत हो तो मार नहीं सकता आपको। तो कह रहे हैं, इस पर कलि पुरुष कहता है, हे धर्म पालकों में श्रेष्ठ, तब फिर आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दें, रहने के लिए स्थान दें, अर्थात ऑपरेट करने के लिए भी लाइसेंस मुझको प्रदान करें, उस स्थान में मैं काम कर सकूं। तात्पर्य, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी, यद्यपि वह बहुत खराब व्यक्ति था। कली, किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों न हो। यह धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति को किस तरह का संरक्षण प्रदान करते होंगे, जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आया हो। कितनी सुंदर बात देखिए प्रभुपाद जी ने बोली, अद्भुत बात है बोलने। कली जैसा निकृष्ट खराब व्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं परीक्षित महाराज। और कोई वैसा होता व्यक्ति तो तुरंत गोली मार देता, कुछ और कुछ करता नहीं। वो अगर चरणों में भी गिर गया तो भी गोली मार देता, ये आदमी गड़बड़ है, इसको मार देना ही उचित है। यही तो सोचते हैं आप लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। कली जैसा व्यक्ति, मूर्तिमान कली को भी शरणागति स्वीकार करने पर माफ़ किया गया है और संरक्षण दिया गया है। और जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उस पर भगवान का कितना आशीर्वाद होगा उसकी हम लोग कल्पना कर नहीं सकते हैं, कल्पना कर नहीं सकते। कितनी सुंदर शिक्षा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले सकता है। मैं इतना पापी हूँ कि भगवान की शरण में नहीं आ सकता। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज की कितनी सुंदर बात है। कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पाप छोड़ करके आओ, वो कह रहे हैं सारे धर्म छोड़ करके आओ, पाप मैं छुड़ा दूंगा। बहुत अच्छी बात है। और मानना कोई प्रश्न करे कि अच्छा चलिए ये आपकी बात हम अगर यूट्यूब पर डाल दें और दुनिया के सारे लोग आपकी शरण में आ जाए तो भी कोई दिक्कत कृष्ण को नहीं। वैसे भी सभी जीवों का पालन तो कृष्ण ऐसे ही कर रहे हैं। तो शरण में आने का बड़ा स्पष्ट अर्थ है, जैसा जिसकी हम शरण लेते हैं उसके अनुसार जीवन यापन करना।
समझ में आ रहा है? जैसे भगवान चाहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ज़्यादा तपस्या को ज़्यादा क्या कोई तपस्या नहीं करनी, बस केवल यही करना है। तभी तो भगवान 2 बार गीता में बोल गए। हो सकता होगा कि 9वें चैप्टर की क्लास मिस हो जाए तो 18वें में पकड़ लो उसको। कभी कभी होता है, लोग पूरी गीता समाप्त हो गया आखिरी क्लास में आ रहे हैं, तो वो भी ठीक है ये चीज़। और मान लो कि कहे कि 18 अध्याय तो कौन पढ़ेगा, तो 9वें पढ़ लो। दोनों में से कुछ इतना दिमाग में घुसा लो। यही कृष्ण भावना मृत है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये शरणागति भगवान की, ये बहुत अच्छी बात हम आप सीख रहे हैं। भगवान शरणागत की समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं। सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से तो है नहीं। एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले सुना कि जहाँ पे भी यज्ञ होते हैं वहाँ पे भगवान यजमान होकर के उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। फिर कली ने पूछा कि मैं कहाँ रह सकता हूँ? नहीं, सूत गोस्वामी जी ने कहा कि वह उद्यत हो गए उन्हें मारने के लिए। कली थरथराने लगा। उसने कहा मैं जहाँ पे भी जाऊँगा आपको पाऊँगा, जहाँ भी जाइएगा हमें पाइएगा। अगर कहा जाए तो ठीक है। तो बेचारा परेशान हो गया, कहता कहाँ जाऊँ? तो लाइसेंस मांगा उसने अब कि मैं आपके अनुशासन में कहाँ रह सकता हूँ, फल फूल सकता हूँ। तो वो लाइसेंस जो है कल दिया जाए कली को। हम यहाँ रुकते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन हियर। ओके, सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।